भीमगौरा नाम का एक गांव था। गांव के लोग छोटे मोटे व्यापार करके अपना घर चलाया करते थे। कोई छोटी छोटी टोकरी बनाकर बेचा करता तो कोई छोटी छोटी चटाई। एक तुम ही हो गयापाल जो पूरे गांव में अमीर हो। जब भी कहीं ब्याह या कोई भी कार्यक्रम होता है तो तुम्हारी बनाई मेहंदी तो बिकती ही है। क्या राम दुलार भाई, क्यों मेरे अच्छे कामों पर अपनी नजर लगा रहे हो? तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, तुम्हारा भी चने का व्यापार चल जाएगा। अरे गयापाल भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हो ही परपंची। जब तक दूसरे के घरों में ताक झाक ना कर लो ना, तब तक तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुमसे दोबारा आकर मिलूंगा। राम दुलार वहाँ से चिढ़कर चला गया और जाकर गांव के चौराहे पर समय बर्बाद करने लगा। उतने में ही वहाँ से बाजार से रेणुका आई, जिसे देखकर राम दुलार उससे पूछने लगा। अरे रेणुका, बाजार से क्या लेकर आ रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बाजार से समोसा लेकर आ रही हूँ, लो एक तुम भी खा लो। तभी मैं सोचूं कि मुझे जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही है। समोसे के पीछे जरूर कोई खास बात होगी। अब खास बात तो नहीं है, इसीलिए मैंने बस 4 ही समोसा लिए और एक तुम्हें दे दिया। तुम किसी से कहना मत। मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम दुलार अपने हरकतों से बाज नहीं आया। रेणुका के समोसे वाली खबर उसने सभी को बता दी। रेणुका के घर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। मैंने सुना तुम अपने घर में समोसे लेकर आई हो, हमें नहीं दोगी? अकेले हजम नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम भी ले लो। अब मेरे पास केवल 2 ही बचे हैं। तब तक रेणुका के पास एक बच्चा आ गया। रेणुका दीदी, मुझे भी समोसा दीजिए ना। ये लो, ठूस लो। राम दुलार इतना परपंची था कि किसी के भी घर में कुछ भी हो, वो रहस्य पूरे गांव के लोगों में पहुंचा दिया करता था। इसी के चलते गांव वालों ने सरपंच को बुलाया। सही कहा है गांव वालों ने, तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो। तुम्हारे प्रपंची स्वभाव की वजह से लोगों को कितनी तकलीफें हुई हैं। कोई सुख की रोटी खा ही नहीं पाता है। मेरी कोई गलती नहीं है सरपंच जी, मैं तो बस सबसे यूं ही बातें किया करता हूँ। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ये हाल हो जाएगा। उस दिन तुमने एक ब्याह में बैठकर इतना प्रपंच किया कि दूल्हे का फूफा अब भी नाराज है। मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे के फूफा का मुंह अब तक फुला हुआ है क्योंकि राम दुलार उन्हें जाकर कहने लगा कि अब तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। नया दूल्हा आ गया है, अब ये तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। फिर क्या था, फूफा आज भी मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बस मैंने निर्णय ले लिया है। राम दुलार को गांव के बाहर पूरे 1 साल तक रहना होगा। अपनी आदतें सुधार कर आना होगा। अगर 1 साल में अपनी आदतें वो नहीं सुधार पाया तो उसे इस गांव में आने नहीं दिया जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा? हे भगवान! अपने परपंची हाल के बदले वो रास्ते पर आ गया। तभी उसे गयापाल कुछ गाय और कुछ बच्चों के साथ नजर आया। अरे गयापाल भाई, आज फिर चराने ले जा रहे हो अपने पशुओं को? क्या बात है, बड़े हिष्ट पुष्ट गायें हैं तुम्हारी। तुम अब तक बाज नहीं आए ना? सरपंच साहब ने तुम्हें सजा भी सुना दी तब भी, और मेरे पशुओं को नजर मत लगाओ। कैसा चल रहा है तुम्हारा मेहंदी का कारोबार? मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब से मेहंदी बनाऊंगा। वो सारे गुण मुझ में भी हैं, लेकिन हम एक ही गांव के हैं, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू नहीं किया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब कर लो। भला गांव के बाहर आकर तुमसे मेहंदी लेगा कौन? राम दुलार संकोच में पड़ चुका था और खुद मेहंदी के व्यापार करने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। दूसरे गांव में जाकर कभी किसी के घर में काम कर लिया करता। मैं कितना भी काम कर लूं, मेहंदी बनाने का सामान मेरे पास जमा हो ही नहीं रहा। पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया। कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं खुद ही मेहंदी बन जाऊंगा। राम दुलार अकेलेपन की वजह से बेहद परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक गाय पाल ली और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता। एक दिन ये गाय तो इतने सारे गोबर दे रही है। ओह, इनके कितने उपले बनाऊं? बना बनाकर थक गया हूँ। मुझे कुछ और उपाय देखना होगा। मैं इन गोबर से मेहंदी भी तो बना सकता हूँ। मुझे गयापाल के पास जाना होगा। राम दुलार गयापाल के घर रात को चुपके चुपके चला गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि गयापाल मेहंदी में चुपके से कुछ तो मिलावट का सामान मिला रहा था। इन मेहंदियों में केमिकल मिल गया है। इसे लगाते ही इसकी खुशबू से सब बेहोश हो जाएंगे। तब मैं उनके सारे गहने, पैसे, सारे कीमती सामान
उनके घरों से चोरी कर लूंगा। और आजकल फैशन के नाम पर लड़के और बुजुर्ग भी तो मेहंदी लगाते हैं ना, माला माल हो जाऊंगा। ये बात सुनकर राम दुलार के होश ही उड़ गए। गयापाल अपने ही गांव में चोरी और चकारी करने के बारे में सोच रहा था। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, ये सरासर अन्याय है। आखिर कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उन मेहंदियों को गोबर के मेहंदियों से बदल दूंगा। और राम दुलार ने ठीक वैसा ही किया। गयापाल की केमिकल नशीली दवाई वाली मेहंदी को गोबर की मेहंदी से बदल दिया। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। गयापाल लोगों के बेहोश होने का इंतजार कर ही रहा था। ओफो, ये क्या मेहंदी दे दी है? इसमें से तो गोबर की बू आ रही है। मेरी शादी में क्या अब मैं गोबर हाथ में लगा के घूमूंगी? हाँ, मैंने तो बस मेहंदी से अपना नाम लिखा और देखो पूरे शरीर से गोबर की बू आ रही है। ये तुमने आखिर क्या कर दिया है? गयापाल, कहाँ है गयापाल? लोगों ने गयापाल को ढूंढना शुरू किया। गयापाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? नशीली मेहंदी गोबर की मेहंदी कैसे बन सकती है? और ये क्या, ये सब बेहोश क्यों नहीं हो रहे हैं? और तब वहाँ राम दुलार अपना बनाया हुआ असली मेहंदी लेकर आता है और गांव वालों से गयापाल की चोरी और नशीली मेहंदी की बात बता देता है। इसीलिए मैं अब ये असली मेहंदी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके हाथ में चढ़ेगा भी और आपके हाथ सुरक्षित भी रहेंगे। वो सब तो होते रहेगा, गयापाल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप सब उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए हैं, वो बस यहाँ पर आती ही होगी। तुम आखिर गांव वालों के इतने सगे कैसे बन रहे हो? इन्हीं गांव वालों ने मिलकर तुम्हें गांव से बाहर निकाला था, भूल गए? पुलिस उसे आकर लेकर चली गई। तब राम दुलार ने उन्हें अपनी बनाई हुई मेहंदी दे दी, जिसे सबने हाथों पर लगाया। धन्यवाद राम दुलार भैया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये मेहंदी वाकई बड़ी खुशबूदार और अच्छी है। हाँ हाँ, मेरी बेटी बड़ी खुश है। जैसे ही लोगों ने इतना कहा, सबकी हाथों की मेहंदी सोने की हो गई और उतने में ही वहाँ पर गौ माता प्रकट हो गई और कहने लगी, वत्स, तुम्हारे गौ पशुओं के प्यार के लिए मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है। तुम अब से जितनी भी मेहंदी बनाओगे वो सोने की हो जाएगी और तुम्हारा परपंच करना भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो गया माता, खुश हो गया। आपका लाख लाख शुक्र है। और क्या था, राम दुलार जितनी भी मेहंदी बनाता सब की सब सोने की हो जाती। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।